हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स पावर। मैं हूं सचिन। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑप्टिक्स क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स क्या होता है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का बात हमने थोड़ा बहुत किया था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो था उसका नियम क्या होता है, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता क्या है, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या नियम होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम, जो पहला नियम होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम ये कहता है कि जो अपवर्तित किरण मतलब इंसिडेंट रे, देखो ये इंसिडेंट रे है, अपवर्तित किरण मतलब आने वाली किरण, जो इंसिडेंट रे है और जो परावर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, देखो ये अपवर्तित किरण, परिवर्तित किरण तथा क्या अभिलंब जो होंगे तीनों एक ही तल में होने चाहिए या एक ही तल में होते हैं। जैसे मान लो लाइट ऐसे आई, मान लो लाइट ऐसे आई और हम क्या हो गए, हम हो गए अभिलंब। लाइट ऐसे आई हम हो गए अभिलंब, लाइट ऐसे आई हम हो गए अभिलंब और टकराई ऐसे चली गई, मतलब आने वाली लाइट, जाने वाली लाइट और हम क्या हो गए, हम हो गए अभिलंब। मतलब ये जो घटना है, मतलब ये जो तीनों लाइनें हैं वो एक ही तल में होनी चाहिए, एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन का पहला नियम कहता है अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जो है एक ही तल में होने चाहिए। जैसे जैसे मान लो ये क्या है, ये आने वाली लाइट, ये आने वाली लाइट और ये हो गया, ये हो गया अभिलंब। और ये लाइट आई ऐसे और देखो ऐसे चली गई, तो मतलब ये आने वाली लाइट, जाने वाली लाइट और क्या जो अभिलंब है वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, मतलब एक ही तल में होने चाहिए। अगर देखो ये बोर्ड हमारा क्या हो गया, एक प्लेन हो गया ना, मतलब एक तल, तो ये बोर्ड भी तो एक तल ही है। अगर हम इस बोर्ड पर इस तीनों लाइनों को दिखाते हैं तो क्या होगा, मतलब ये तीनों लाइनें इसी बोर्ड पर जा पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि ये लाइट इधर से आई और मान लो ये लाइट इधर से आई और मतलब इस अभिलंब पड़ी, अभिलंब के बाद इधर चली जाए, ऐसा नहीं होगा। मतलब तीनों एक ही प्लेन पे मिलेंगी ना, मतलब देखो तभी इंसिडेंट रे और क्या रिफ्लेक्टेड रे और क्या अभिलंब जो है वो तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक, मान लो अगर कोई लाइट ऐसे आई, इसके साथ 35 अंश का कोण बनाई, इसके साथ अभिलंब के साथ 35 अंश का कोण बनाती हुई आई, और देखो जिस अंश का कोण बनाती हुई आएगी उसी अंश का कोण बनाती हुई चली जाएगी। अगर 35 अंश का कोण बनाई इसके साथ तो 35 अंश का कोण इसके भी साथ ये वाली किरण बनाएगी और ऐसे चली जाएगी। तो मतलब अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब जो है वो तीनों एक ही तल में होना चाहिए, एक ही तल में होता है, ऐसा मतलब प्रैक्टिकल किया गया है, देखा गया है। ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब प्रकाश के परावर्तन का क्या पहला नियम होता है। अब देखो जो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्ट, देखो मतलब जो अपवर्तित किरण है ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है इंसिडेंट रे, मतलब ये किरण इसके साथ जितना एंगल बनाएगी, अगर हम मान लेते हैं 35 अंश, कितना 35, मतलब ये आने वाली किरण किरण इस अभिलंब के साथ जितना एंगल बनाएगी, मतलब जितना कोण बनाएगी, और इस अभिलंब फिर परावर्तन, मतलब जब आई इस अभिलंब पर ही इस तल पर, और जो परावर्तित होगी, मतलब जब परावर्तित होगी ये किरण भी इसके साथ कितने अंश का कोण बनाएगी, 35 अंश का। मतलब आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण जो जाने वाली किरण है वो क्या इस अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाएगी। ये क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड जो है वो इक्वल होता है। सुन में है ना, मतलब पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि इंसिडेंस रे और क्या रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज लाई इन द सेम प्लेन, मतलब तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करते हैं या होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड जो क्या होता है वो हमेशा बराबर होता है, मतलब बराबर होता है। ये होता है क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या है नियम है। ठीक, अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो ये लाइट, अगर ये लाइट 35 अंश पे आई, अब देखो मान लो अगर ये लाइट 45 अंश पे आई,
45 मतलब ये आने वाली जो लाइट ऑफ इंसिडेंस है, ये आने वाली लाइट इसके साथ, इस नॉर्मल के साथ क्या 45 अंश का कोण बनाई। अगर ये 45 अंश का कोण बनाती है तो ये कितना अंश का कोण बनाती है? अरे यार ये भी 45 अंश का कोण बनाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। मतलब जितने कोण बनाती हुई लाइट आएगी उतने कोण बनाती हुई लाइट चली जाएगी। समझ में आया ना? ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दोनों नियम होता है। ठीक, अगर अब हम मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं जो लाइट है, जो लाइट है मान लो अगर ऐसे आएगी, ऐसे आएगी तो मतलब जिस अंश का कोण बनाते हुए अगर ऐसे आई, ऐसे निकल जाएगी उसी अंश का कोण। फिर अगर मान लो ये लाइट इधर से आई है, इधर से आई है, तो देखो जितना अंश का कोण इसके साथ बनाई हो, तो ये भी लाइट इसके साथ इतना अंश का कोण बनाती हुई चली जाएगी। लेकिन देखो एक स्थिति ऐसी आएगी, ये जो लाइट है वो क्या, अगर मान लो यार अगर ऐसे आई तो ऐसे गई, ऐसे आई तो ऐसे गई, लेकिन अगर मान लो ये लाइट यहाँ है, मतलब परपेंडिकुलर आए, मतलब अगर इसके लंबवत आए तब क्या होगा, मतलब तिरछी ना आके ऐसे ऐसे ना आके ऐसे ऊपर से आए, ऐसे ऊपर से आए, मतलब लंबवत आए, तब क्या होगा। तो देखो जो लाइट क्या होती है, लंबवत आती है, वो उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक, जो लाइट लंबवत आती है वो उसी दिशा में लौट जाती है। ये क्या है, ये मान लो नॉर्मल है। अगर मान लो जो मतलब ऐसे ऐसे लाइट ना आके अगर लाइट ऐसे नहीं आ जाए, मतलब इधर लाइट ऐसे आ जाए, तब क्या होगा। पहली बात तो ये नॉर्मल है, दूसरी बात लाइट आई, मान लो ये लाइट आई तो इसके क्या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, उसके बाद क्या आई लाइट। अब देखो जो लाइट परपेंडिकुलर आती है ना, मतलब जो लाइट लंबवत आती है वह उसी रास्ते से तुरंत चली जाती है। ठीक है ना, मतलब अरे यार देखो जो लाइट, मतलब जो लाइट लंबवत आती है, जो लाइट परपेंडिकुलर आती है, लंबवत आती है, वह उसी रास्ते से लौट जाती है। तो मान लो एक लाइट आई यहाँ इंसिडेंट है, अरे यार मतलब अगर मान लो बल्ब को यहाँ रख दो, बल्ब को यहाँ रख दो, अब इसके ऊपर एक लाइट गिराओ, मान लो यही मार्कर है, यही मार्कर है, मतलब यही मार्कर है, अगर इसके ऊपर हम बल्ब रख दें तो क्या बल्ब वाली जो लाइट रेज गिरेंगी इसके ऊपर गिरेंगी, तो इसके ऊपर आने वाली किरण है ना, तो मान लो ये किरण कुछ आने वाली को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण कहते हैं। अब देखो जो लाइट परपेंडिकुलर आती है, मतलब लंबवत आती है ना, वो उसी दिशा में लौट जाती है, इंसिडेंट रे, और क्या पड़ी इस पे परावर्तित होके क्या उसी दिशा में लौट गई, ये क्या हो गया रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड हो रही है ना, मतलब ऐसे आई, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से सेम एंगल बनाते हुए लौट गई। देखो 90 डिग्री पाई और 90 डिग्री क्या हुई, चली गई। ये क्या होता, अगर ऐसी दशा आती है जो लाइट परपेंडिकुलर आएगी वो क्या जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा ना, मतलब कोई एंगल देखो 90 डिग्री पाई 90 डिग्री पे चला गया। अब देखो, अब देखो कभी कभी देखो होता क्या है, जैसे सूर्य भगवान उधर निकल, सूर्य भगवान मान लो उधर है, हम ऐसे हैं, सूर्य भगवान उधर है, हम यहाँ हैं, तो जो सूर्य भगवान से जो किरण हमारी पास आती है तो हमारी परछाई क्या उधर जाके बनती है। अगर सूर्य भगवान उधर है हम इधर हैं तो क्या उधर से सूर्य भगवान की जो किरण आएगी तो हमारी परछाई उधर जाके बनती है। लेकिन अगर एक स्थिति ऐसी आ जाए कि जो सूर्य भगवान हो हमारे एकदम ऊपर सीधे में हो, 90 डिग्री में हो, सीधे में एकदम सर के ऊपर हो, अगर जो सर के ऊपर रहते हैं तभी देखो कभी कभार जब सर के ऊपर रहते हैं जो हमारी परछाई होती है वो हमको दिखाई नहीं देती है ना, लगभग हमें आसपास अगर 90 डिग्री कुछ इधर उधर होती है, 90 डिग्री कुछ इधर उधर कम ज्यादा होती है तो पैर के पास हमको थोड़ी परछाई दिख जाती है। लेकिन अगर रियल में एकदम करेक्ट 90 डिग्री सूर्य भगवान, मतलब सूर्य की किरणें एकदम 90 डिग्री हमारे ऊपर पड़ती है, क्या होता है हमको अपनी परछाई नहीं दिखती है। वही है मतलब परपेंडिकुलर जो लाइट आती है, जो लाइट रे आती है परपेंडिकुलर, वह पड़ी और उसी दिशा में लौट जाती है। तो इतना समझ में आया ना, मतलब अगर कोई लाइट परपेंडिकुलर आएगी तो उसी दिशा में लौट जाएगी, मतलब तभी क्या शैडो परछाई क्या इमेज जो है परछाई नहीं बनती है। इतना समझ में आया ना। ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना के नियम। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट,
अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो जो ऑब्जेक्ट होता है मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। वस्तु क्या होती? वस्तु वो होता है जो लाइट को देता है, मतलब जिसके अंदर लाइट को देने की क्षमता है, मतलब या जो लाइट को दे सकता है, देता है, उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु कहेंगे। वो चाहे खुद के प्रकाश से दे, अपने प्रकाश से, या चाहे परावर्तित करके दे। जैसे मान लो एक बल्ब हुई, बल्ब का अपना खुद का प्रकाश से वो लाइट को दे सकती है। बल्ब का अपना खुद का प्रकाश है, वो लाइट को दे सकती है, तो बल्ब क्या हुई? बल्ब को हम कह देंगे ये वस्तु है। लेकिन अगर ये मार्कर है, अगर क्या इसको हम वस्तु नहीं कहेंगे? परिभाषा कहती है वस्तु की कोई भी चीज, मतलब एनीथिंग, कोई भी चीज जो लाइट को दे सकती है, मतलब जो लाइट को देती है, उसे हम क्या कहेंगे? वस्तु कहेंगे। वो चाहे खुद के प्रकाश को दे, खुद के लाइट को दे, या चाहे परावर्तित लाइट को दे। तो बल्ब का अपना खुद का प्रकाश है, तो बल्ब को हम क्या कह देंगे? वस्तु, क्योंकि बल्ब लाइट देती है। अब लेकिन ये वस्तु है कि नहीं? देखो बल्ब से रोज मतलब बल्ब से लाइट रे इस पर पड़ी, बल्ब से लाइट रे इस पर पड़ी, और इस पर से क्या मेरी आंख पर पड़ी। तो ये जो दे रहा है, ये परावर्तित लाइट को दे रहा है, मतलब इसका अपना प्रकाश नहीं है, ये लाइट को परावर्तित करके दे रहा है, मतलब काम वही कर रहा, मतलब ये भी लाइट दे रहा है, बल्ब भी लाइट दे रहा। तो बल्ब भी वस्तु हुई, ये भी ऑब्जेक्ट हुई, ये भी वस्तु हुआ। ठीक। अब देखो वैसे ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मतलब बहुत पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत छोटा, जैसे इसको हम डार्ट से दिखाते हैं, बहुत पॉइंट ऑब्जेक्ट। और एक होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ना। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट समझ में आया ना। अब हम बात करेंगे इमेज क्या होती है। इमेज क्या होती है। इमेज, देखो जो इमेज होता है, इमेज की परिभाषा ये कहती है, मतलब इमेज ये कहता है जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से चलकर जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरी बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो उसे उस वस्तु का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। समझ में आया? जैसे मान लो ये क्या हुआ? ये शीशा हुआ। तो इसमें जो हमारा प्रतिबिंब, मतलब जो हम दिख रहे हैं, वो क्या? इसमें जो दिख रहा है आदमी, वो क्या, मतलब जो मैं दिख रहा हूं, इसमें हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। मतलब वो हमारे चेहरे का क्या, मतलब हमारे फेस का रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें ना। तो हमको हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर जो इमेज बनी है वही तो है हमारी इमेज है ना। लेकिन ये जो इमेज बनी है, ये किसके कारण बनी है? परावर्तन के कारण बनी है। लेकिन जैसे हम पेड़ ओड़ के देखते हैं, पानी में देखते हैं, तालाब में, समुद्र में जो पेड़ ओड़ हमको दिखाई देते हैं, नीचे पानी में जो दिखाई देते हैं, वो किसके कारण बने होते हैं? वो प्रतिबिंब पेड़ का अपवर्तन के पश्चात बना होता है, मतलब अपवर्तन के कारण बना होता है। इसीलिए जो प्रतिबिंब की परिभाषा वो कहती है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरी बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना। समझ में? अब जो प्रतिबिंब होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इमेज ना, इमेज इमेज होता है दो प्रकार का। नंबर वन, इसको क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। और नंबर दो, इसे क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। देखो इसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, और इसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ना। तो इमेज जो होती है वो दो प्रकार की होती है। नंबर वन, आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज। नंबर दो, वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज। अब देखो दोनों को हम एक एक करके समझेंगे, मतलब क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज के, तो वर्चुअल इमेज क्या होती है? मतलब आभासी प्रतिबिंब। देखो जो वर्चुअल इमेज होती है, इसका नाम देखो आभासी प्रतिबिंब। आभासी मतलब हमको आभास होता है, मतलब रियल में वो होता नहीं है, मतलब सही से वो होता नहीं है, मतलब हमको आभास होता है कि वहां प्रतिबिंब है, और वास्तव में वो वहां पर प्रतिबिंब होता नहीं है। तो उसको हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब।
और क्या, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, मतलब जिसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता उसको क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, इसको क्या, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। अब देखो जो चीजें मतलब हमको जना मतलब हमको ऐसा लगता है कि वो है, लेकिन वो रियल में कुछ नहीं होता। जैसे देखो हम शीशा देखते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी इमेज बन रही है वो क्या है, वर्चुअल इमेज बन रही है, मतलब आभासी प्रतिबिंब। हमको लग रहा है कि मतलब हमारे जैसा आदमी उसके अंदर पीछे है, लेकिन वास्तव में है नहीं, सिर्फ हमको ऐसा लगता है कि है। देखो तभी हम जिसको नजदीक करेंगे उतना नजदीक लगता है, जितना दूर करेंगे उतने दूर लगता है। तो ये वाली जो प्रतिबिंब बनती है शीशे में, मतलब ये क्या है, ये वर्चुअल वर्चुअल इमेज है। अभी हम बता रहे हैं आपको, जैसे जैसे मान लो ये हमारा मार्कर है, ये हमारा मार्कर है, मान लो ये हमारा मार्कर हो गया। ठीक, ये हमारा मार्कर, अगर हम इसके आगे देखो एक दर्पण को रखें, मतलब शीशा को, अगर इसके आगे हम एक दर्पण को रखेंगे, देखो होगा क्या, इस मार्कर से इस मार्कर से जो किरणें चलेंगी, मतलब देखो पहले प्रकाश की किरणें इस मार्कर पर पड़ेंगी, इस मार्कर से रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्ट होंगी, परावर्तित होके कहां जा पड़ेंगी, इस शीशे पड़ेंगी, इस दर्पण पे पड़ेंगी। ठीक, इस दर्पण पे पड़ेंगी। और देखो अब मान लो ये क्या है, अब मान लो ये क्या है, ये क्या है, ये हमारी ये हमारी मान लो आंख है ना, ये हमारी आंख है। अब देखो हमको क्या, हमको ये यहाँ और यहाँ जो लाइट मिलेगी हमको क्या दिखाई देगी। अब लेकिन ये क्या, अगर हम इसको मिलाएं पीछे की ओर, क्या मतलब ये जो दोनों किरणें हैं, क्या हमको ऐसा लगेगा, हमको यहां से देखने पे ऐसे लगेगा कि ये किरणें यहां से आ रही, मतलब जो मार्कर है वो कहाँ है, जो मार्कर है वो यहां पर है, लेकिन यहां पर कोई मार्कर है रियल में, यहाँ मतलब असलियत में यार यहाँ पर कोई मार्कर नहीं है। लेकिन हमको यहां से देखने पर हमको लगेगा ये जो मार्कर है वो यहाँ है। तभी देखो जब हम शीशे में इमेज देखते हैं तो हमको लगता है कि वहां हमारे जैसा कोई आदमी है, लेकिन रियल में होता नहीं है। तो ये क्या है, ये वर्चुअल इमेज है। हमको लगता है कि ये क्या, हमको लगता है ये चीज जो है यहाँ है, लेकिन ये रियल में यहाँ होती है, हमको यहाँ अंदर दिखती है, मतलब शीशे के अंदर दिखती है ना। तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, मतलब रियल में नहीं है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अगर हम इस मार्कर को देखो, अगर हम इस मार्कर को यहाँ थोड़ा पास रखेंगे तो ये जो इमेज है वो थोड़ा पास बनेगी ना, मतलब इसको जितना हम नजदीक ले आएंगे ये हमारी इमेज जो बनेगी वो भी नजदीक आएगी। तभी देखो जब हम शीशे जितना दूर जाते हैं हमको लगता है उतना दूर हमारी इमेज बनती है, हम शीशे जितना नजदीक आते हैं उतना नजदीक हमारी इमेज बनती है। ठीक, ये चीजें जो होती हैं ये क्या है, वर्चुअल इमेज होती हैं। ये क्या होती है, ये वर्चुअल इमेज होती हैं। ठीक ना, ये वर्चुअल इमेज होती हैं। आभासी प्रतिबिंब मतलब हम रियल में होता नहीं, लेकिन हमको लगता है कि ऐसा है। अब बात करेंगे हम किसकी, रियल इमेज की। अब देखो रियल इमेज जो होता है, रियल इमेज को पर्दे पर लिया जा सकता है, रियल इमेज को पर्दे पर लिया जा सकता है। जिसको पर्दे पर लिया जा सकता है उसके क्या कहेंगे, रियल इमेज, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब इसको पर्दे पर लिया जा सकता है, इसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखो जो रियल इमेज होती है, वास्तविक प्रतिबिंब जो सिनेमा हॉल में जो पर्दे पर दिखाई जाता है वो इमेज जो बनती है वो रियल इमेज बनती है। मतलब पर्दे पर सिनेमा हॉल में जो इमेज हमको दिखाई जाती है इमेज, वो जो इमेज बनती है वो क्या होती है, वो रियल इमेज बनती है। ठीक ना, वो रियल इमेज बनती है। एन इमेज विच एन इमेज विच ऑब्टेन्ड क्या ऑन द स्क्रीन, मतलब ऐसी इमेज जिसको पर्दे पर लाया जा सके, मतलब ऐसी इमेज जिसको पर्दे पर लाया जा सके उसको क्या कहते हैं, रियल इमेज, मतलब इसको पर्दे पर लिया जा सकता है, इसको हम कहेंगे रियल इमेज। जो रियल इमेज है, जो सिनेमा हॉल होते हैं, सिनेमा हॉल के जो पर्दे पर जो चित्र हमको दिखाई देता है, इमेज दिखाई देता है, वो क्या होती है, वो रियल इमेज ही होती है।
ठीक है ना। वो इमेज जो एक्टर्स काम करते हैं उस मतलब इमेज जो हमको दिखाई देती है वो रियल इमेज होती है एक्टर एक्ट्रेस की। ठीक, अब देखो अगर रियल इमेज की हम बात करें तो मान लो यही हमारा मार्कर है। ठीक, यही हमारा मार्कर है। अब देखो वहां पर वर्चुअल इमेज में आभासी प्रतिबिंब में हमने लिया था एक प्लेन मिरर, लेकिन यहां पर हम क्या लेंगे, एक कॉनकेव मिरर लेंगे। अब क्यों कॉनकेव मिरर लेंगे, क्योंकि जो रियल इमेज है, क्योंकि जो रियल इमेज बनती है वो क्या एक कॉनकेव मिरर से ही बनती है। जो रियल इमेज बनती है वो कॉनकेव मिरर से। हालांकि इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, पूरा इसको पूरा हम करेंगे सॉल्व ना। अब मान लो प्रकाश की किरणें यहां से चली, प्रकाश की किरणें चली, अब क्या रिफ्लेक्टेड होगी ना, प्रकाश की किरणें चली अब क्या रिफ्लेक्टेड होगी। ठीक, रिफ्लेक्ट हुई, अब फिर यहां से चली। ठीक, अब यहां से चली, अब इस लेंस पे पड़ी या मतलब इस दर्पण पे पड़ी, ये क्या है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ना, कॉनकेव मिरर। अब देखो इस पर पड़ी, अब देखो ऐसे गई, अब रिफ्लेक्ट होके चली आई ना। अब देखो यहां पर कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ये जो देखो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही है। देखो मतलब सही सही यार, रियल में यहां पर मिल रही है, मतलब हम मिला नहीं रहे, यहां पर रियल में मिल रही। तो जो क्या मतलब जिसकी परावर्तित किरणें एक्चुअल में मतलब रियल में मिले, मतलब एक दूसरे को काटे, वो उसको क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। और देखो रियल इमेज जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। ठीक है, मतलब इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है। रियल इमेज क्या होती है, उल्टी बनती है। ठीक, वो इन्वर्टेड होती है रियल इमेज। ये हुआ क्या, रियल एंड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं, वर्चुअल में जिसको हम आभास होता है, वास्तव में होती नहीं, क्या जिसकी परावर्तित किरणें मिलती नहीं, हम मिलाते हैं, उसको क्या कहते हैं, मतलब वास्तव में नहीं मिलती, हम मिलाते हैं, वो वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब होता है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। लेकिन जो रियल इमेज होती है, अब हाँ, आभासी प्रतिबिंब को ये जो हम देखते हैं ये सब क्या है, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक, रियल इमेज को पर्दे पर लिया जा सकता है, और क्या इसकी रिफ्लेक्टेड जो है एक्चुअल में एक स्थान पर, एक जगह पर मिल रही है ना, इसकी एक्चुअल में सही सही मिल रही, इसको हम क्या कहेंगे, रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।